हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कार्टून नेटवर्क 0001 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। एक सरोवर था जिसमें 3 दिव्य मछलियाँ रहती थी। वहाँ की तमाम मछलियाँ उन तीनों के प्रति श्रद्धा में बटी हुई थी। एक मछली का नाम व्यवहारिक बुद्धि था, दूसरी का नाम मध्यम बुद्धि और तीसरी का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर तक की सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वह सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यवहारिक बुद्धि ने परंपरागत ध्यान देती थी और न ही शास्त्रों पर ध्यान देती थी। उसे जब जैसी आवश्यकता होती वह निर्णय लिया करती थी और आवश्यकता न पड़ने पर किसी भी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उठती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहुतायत देखकर बातें करने लगे। यहाँ काफी मछलियाँ हैं, सुबह आकर हम यहाँ जाल फैलाएंगे। उन तीनों की बातें मछलियों ने सुन ली। अगले दिन तीनों मछुआरे तालाब के निकट मछली पकड़ने आए। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन यह तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले स्रोतों का मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास में ढके जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। मध्यम बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में वहाँ आते जाते हैं और अभी तो वो मौसम ही नहीं आया है। हम हमारे वर्षों से चली आ रही परंपरा को नहीं तोड़ सकते। मछुआरों का खतरा हो या ना हो, हमें इस परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। फिर हम लोग 1000 तरीकों से तैरना जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने में सामर्थ्य है। हमारी पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जाल को फाड़ सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि संकटों से घिरे हुए वो तो अपने घर को छोड़कर परदेश नहीं चले जाना चाहिए। अव्वल हो तो मछुआरे आएंगे ही नहीं। आएंगे तो हम तैरकर नीचे बैठ जाएंगी और जाल में आएंगे ही नहीं। 1-2 फंस गई तो पूंछ से जाल फाड़कर निकल जाएंगी। भाई, शास्त्रों और ज्ञानियों के वचनों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भागकर कहीं छिप जाओ। ऐसा करते हुए वह अपने अनुयायियों को लेकर वहां से चली गई। मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि अपनी परंपरा और शास्त्रों का ज्ञान लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरे पूरी तैयारी के साथ वहां आकर जाल डाला और उन दोनों की एक न चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब व्यवहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, उनके शास्त्र ज्ञान ने धोखा दिया। काश इसमें थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि भी होती। व्यवहारिक बुद्धि से हमारा आशय है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्याएं आ सकती हैं। यह सोचना ही व्यवहारिक बुद्धि है। बोलचाल की भाषा में हम इसे कॉमन सेंस भी कहते हैं। और भले ही हम बड़े ज्ञानी न हों, मोटी मोटी किताबें न पढ़ी हों, लेकिन हम अपनी व्यवहारिक बुद्धि से किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं।